हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले थे चैप्टर हीट का थर्ड लेक्चर। हमने हीट के चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट्स समझे थे कि हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, मेजर टेम्परेचर क्या होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि थर्मामीटर में मरकरी का क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ नहीं होता, कि हम थर्मामीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं और कैसे कैसे यूज़ होता है। लैबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है और नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट सा नोट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कुछ चीज़ें समझने के लिए। हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि जो मे बी क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यस एवरीवन। तो हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी, बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लैबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो हम लैबोरेटरी के थर्मामीटर में मेज़र नहीं कर सकते, वो कन्वीनियंट नहीं है। वाई डज द मर्करी नॉट वेल टू राइज अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन इन द माउथ? Why does mercury not fail to rise in a clinical thermometer when taken in the mouth? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें वो फेल क्यों नहीं होती, राइज क्यों, फेल और राइज क्यों नहीं होती, अब वो उसमें बताएंगे। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब इन्होंने बोला है कि ये क्लिनिकल थर्मोमीटर इन्होंने दे रखा है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है किंक, दैट मीन्स दिस वन, ओके, नियर द बल्ब, ये हमारा बल्ब है और ये किंक है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ किंक? इट इज़ प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फेलिंग एंड इट्स डाउन। जो किंक होता है वो प्रिवेंट करता है मर्करी लेवल को गिरने से और संभलने से, मतलब ऊपर नीचे जो होती है ना हमारे टेम्परेचर की थ्रेड, वो उसको मेंटेन करता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको इसी के बारे में बता रही थी, बेसिकली जो मैंने पढ़ा था इसमें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। मर्करी इज़ द टॉक्सिक सबस्टेंस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द थर्मामीटर ब्रेक्स दिस डेज। डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। सो चलिए समझते हैं इस पैराग्राफ को। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर, बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि मर्करी को यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में। मर्करी इज़ द टॉक्सिक सब्सटेंस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज। जो मर्करी है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स, मतलब बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। कभी भी अगर थर्मामीटर गिरता है सबसे पहले जो पार्ट टूटता है ना, यही टूटता है, मतलब इतनी जल्दी टूटने की एबिलिटी होती है। एबिलिटी क्या मीन्स इसका कंसंट्रेशन ही ऐसा होता है। इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स दीज डेज, अभी की बात चल रही है, डिजिटल थर्मोमीटर्स लाइक दैट। पहले हमारे पास ना, किसी भी डॉक्टर के पास हम जाते थे, आप अपनी मदर फादर से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि पहले जो आपके मदर फादर किसी उस पर जाते थे डॉक्टर की शॉप पे, तो वहाँ पे ऐसे थर्मोमीटर मिलते थे कुछ इस टाइप के। पर ये क्लिनिकल ये है लैबोरेटरी थर्मामीटर, ये बहुत बड़ा होता है। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, जो मैंने अभी लैब में एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के लिए ही बनाया है वो वीडियो, ताकि आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाए कि क्लिनिकल थर्मामीटर कितना साइज़ में होता है और एक लैबोरेटरी थर्मामीटर कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, मेजरमेंट मिल जाएगा आपको उसका। अब इन्होंने यहाँ पे ये बात बोली थी कि दिस डेज, अभी के टाइम में डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल। अभी के टाइम, पहले ऐसे होते थे, अब कुछ ऐसे मिलने लगे। पहले हमें इसमें रेज देखनी पड़ती थी, थ्रेड देखना पड़ता था कि ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है। लेकिन आज के टाइम पे, नाउ दिस डेज, कुछ इस टाइप के थर्मामीटर आ गए हैं जिसमें रीडिंग यहाँ पे मेज़र होती है। आपको यहाँ बटन से ऑन करना है, इसको मुंह में लगाना है, टेम्परेचर चेक करना है, किसी भी बॉडी के पार्ट में लगा के चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पे रीडिंग आपको ऑब्वियसली मिल जाएगी। विच डू नॉट यूज़ मर्करी, और इसमें मर्करी का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे एक नया टॉपिक दे रखा है आपको, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व व्हाट द फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट वैन कीप्ड ऑन अ फ्लेम। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, जब हम किसी फ्राई पैन को एक हॉट फ्लेम पे रखते हैं, गैस पे रखते हैं, इट इज़ बिकॉज टू हीट पासिस थ्रू द फ्लेम एंड यूटेंसिल। When the pan is removed from the fire, slowly cools down। आपने देखा होगा, हम गैस पे किसी भी भगोने को चढ़ाते हैं, किसी भी पतीले को चढ़ाते हैं, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अगर हम उसको उतार के रख देते तो धीरे धीरे
कूल डाउन हो जाता है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन ऑफ द सराउंडिंग, जो उस पैन की हीट है वो कहाँ चली जाती है, आस पास की सराउंडिंग में जो एयर होती है उसमें डिजॉल्व हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ केसेस द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पैन इन द सराउंडिंग में हीट फैल जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द बोथ केसेस हीट फ्लो इन द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, कि हॉटर का ऑब्जेक्ट को कैसे कंट्रोल करती है, वो उसमें ट्रांसपेरेंट होकर ऊपर ऊपर उड़ने लगती है जब भाप की तरह, तो वो गरम गरम हीट फेंकती है। जब हम उसको फ्लेम से हटा देते हैं तो वो एक नॉर्मल कूलर फ्लेम, मतलब वो सब्सटेंस ठंडा हो जाने लग जाएगा, आपका पैन ठंडा होने लग जाएगा, उसके अंदर का मटेरियल ठंडा होने लग जाएगा, लेकिन जो उसके सराउंडिंग की हवा है, एयर है, वो क्या करेगी, वो उस हीट को कंज्यूम कर लेगी अपने अंदर। पहेली आस्क डज इट मीन द हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इनटू टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन द सेम। पहेली ने पूछा है जो हीट होती है वो ट्रांसफर नहीं होती टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट्स में। इन द ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर केस में जो हीट होती है वो फ्लो करती है एक हॉटर चीज़ से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। हीट कैसे फ्लो करती है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, जिन्होंने दो ईंटों के बीच में एक स्केल की तरह एक मेटल की प्लेट सी फंसा दी है, यहाँ पे है ये, सॉरी, यहाँ पे कैंडल लगा दी और इसके नीचे जो सब्सटेंस है सबसे पहले वही टिघल के आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्लेम। जो सबसे पास में चीज़ है ना वही सबसे पहले पिघलेगी। पिघलना मीन्स पिघल रही है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स दे रखे हैं। द प्रोसेस ऑफ विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। कोई भी चीज़ हीट से कोल्डर में जा रही है, मतलब गर्म से ठंडे में जा रही है, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे, कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस कंडक्शन। Same. Do you all say, substance conduct the easily? You have must to observe the matter plastic wooden handle can be lifted hot by holding handle conduct with the heart. Okay, यहाँ पे एक एक्टिविटी और दे रखी है आपको। यहाँ पे कुछ स्टील स्पून मेटल की है। Yes, no, does not get heat. अगर जैसे को स्टील स्पून है, मेटल की है, वो हीट को ऑब्जर्व करेगी। ऐसी आपको यहाँ पे चीज़ें लिखनी है जो ऑब्जर्व करेंगी। नेक्स्ट है द मटेरियल विच हैव which allow to heat pass through them easily are conductors of heat। जो मटेरियल्स हीट को बहुत ईजिली पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पैन की बात कर लूँ, क्या आपको लगता है ये हीट को पास कर पाएगा? अगर मैं इसको गैस पे रख दूँ तो इस पैन के साथ क्या होएगा, कमेंट में बताना मुझे, क्योंकि इस पैन का क्या होएगा, ये हीट को कंज्यूम ही नहीं करेगा, ये यहाँ से हीट को यहाँ तक नहीं भेजेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ रख दी लोहे की, और यहाँ पे चलो ठीक है मैंने दूसरा पैन रख दिया, और मैंने यहाँ पे मोमबत्ती जला के रख दी, लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे पैन रख दूँ तो क्या होएगा, ये यहीं से जलना ख़त्म हो जाएगा और यहीं टिकल के गिर जाएगा, पर वो आगे नहीं भेजेगा हीट को, सिर्फ उतने ही भेजेगा जितने पे इसको फील हो रही होगी हीट। लेकिन द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स हीट को बहुत ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्राई पैन जिसमें हम खाना बनाते हैं, जितने भी मेटल के सब्सटेंस होते हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के लिए। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। आपने कॉपर का एक एग्जांपल देती हूँ, पहले एल्युमिनियम का देती हूँ। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम के ना चाय वगैरह जिसमें बनती है ना, वो एल्युमिनियम के कुछ बर्तन होते हैं, ठीक है। एक तो होती है स्टील जो खट खट की आवाज़ देती है, वो होती है स्टील, टन जो होती है। और ना एल्युमिनियम कुछ शाइन होती है उनमें, कुछ सिल्वर के टाइप, चांदी की तरह चमकते हैं वो बर्तन, वो होते हैं एल्युमिनियम। और कॉपर का एग्जांपल है, आपने कभी तार देखी होंगी, आपके घर में जो तार जाई होगी ना बिजली वाली, प्लीज़ उसे खोल के मत देख लेना कि पता चले करंट लग गया आपको। जो आपको कॉपर की तार होगी, कोई वेस्ट तार देखना, उसके अंदर वो कॉपर डला होगा हल्का हल्का, दैट्स कॉल्ड कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू ईजिली पुअर कंडक्टर्स। जो चीज़ हीट को ईजिली कंडक्ट नहीं कर सकती, एक से दूसरे तक नहीं भेज सकती, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स। द हीट सच एज प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज द इंसुलेटर्स। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक।
मैंने अभी एक वायर का एग्जांपल दिया, वायर का एग्जांपल को आप एक बड़े उस पर मैं दे देती हूँ। आपने देखा होगा ना कि एक तार जो होती है हमारे घर में, जो तार लगी होती है मीटर से जो कनेक्ट होती है, वो क्या करती है, खंबे से लाइट हमारे घर में आ रही होती है, ठीक है। तो वो जो बिजली होती है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रखी होती है, ये दोनों ही चीज़ों का एग्जांपल मैं इसमें दे रही हूँ आपको, कि जो वो वायर हमारे घर में आ रही होती है, तो इतने ज़्यादा करंट, इतनी ज़्यादा अर्थिंग, इतनी ज़्यादा बिजली वो हमारे घर में कैसे कंडक्ट कर पा रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉपर का वायर है। आप तार को काट के देखोगे अगर, फॉर एग्जांपल एन एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ मैं, तो आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, जिसकी वजह से वो ईजिली कंडक्ट कर पा रही है इलेक्ट्रिसिटी को, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पा रही है। लेकिन ये तो बहुत रिस्की काम है। अगर आप सिर्फ कंडक्टर का यूज़ करोगे किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो क्या होएगा, करंट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, किसकी, इंसुलेटर्स की, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है। और कभी आप नोटिस करना, कुछ कुछ घर होते हैं जिसमें ना, जहाँ पे आपका घर में मीटर लगा होता है ना, वो बोर्ड किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, वुड का बना होता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत पुअर कंडक्टर हैं। और हमने हमेशा देखा होगा कि जो लोग बिजली का काम करते हैं वो भी क्या करते हैं, हमेशा चप्पल पहन कर रखते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इंसुलेटर्स में बहुत जल्दी करंट नहीं आता, अर्थिंग नहीं आती। और अगर कहीं पे करंट आता है ना एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को अभी पता होनी चाहिए। अगर कभी भी कहीं पे करंट आता है तो आप लोहे की रॉड से कभी किसी को अलग नहीं कर सकते। करंट मीन्स जो करंट लग जाता है ना तार की वजह से, कुछ लोग चिपक जाते हैं, आपको पता होगा, सुना भी होगा कई लोगों ने, वो इसी वजह से होता है। हमेशा हम पुअर कंडक्टर्स की वजह से, जो पुअर इंसुलेटर्स होते हैं उनकी वजह से हम क्या करते हैं, उन्हें हटाते हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई चिपक जाए तो बांस की डंडी लेकर आओ या लकड़ी लेकर आओ, चप्पल पहन के काम करो। इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ईजिली करंट फ्लो नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स। द वाटर एंड एयर द पुअर कंडक्टर, पानी और हवा भी एक पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट के। अगर कहीं पे हवा चलेगी तो हीट क्या होएगी, ख़त्म हो जाएगी। हीट दैट मीन्स फायर, आग। कहीं पे कहते हैं ना हवा चल, नॉर्मल सी बात है, पूजा घर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिया जलाते हैं। अगर वहाँ दिए में थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो वो जलेगी ही नहीं। और दूसरा, अगर बहुत तेज़ हवा चल रही होगी तो भी आपका दिया बुझ जाएगा। दैन शो डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, फाइंड आउट। आपको हीट ट्रांसफर के कुछ सब्सटेंस देखने क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 3.8, टेक द राउंड बोतल फास्ट इन द नॉट अवेलेबल बेकर। ये एक्टिविटी आप प्लीज़ खुद करना। द वाटर, यहाँ से पढ़ते हैं। Write your observation in your notebook and also draw a picture what you observe when water is heated. The water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the side moves down towards the source of heat. This is water get hot. Rise the water from the sides moves down. This process continue till whole water gets heated. The mode of heat transfer is no convenient. How does the heat travel in air? In the different direction smoke go there. Heat source got arise. The air from the side comes into the place. This way air get heated and इन्होंने ना एक नॉर्मल सी चीज़ बताई है कि अगर हम किसी, जो पेन वाला था सेम एग्जांपल है, कि उसके बाद वो हीट क्या हो जाती है, जो स्मोक होता है वो क्या होता है, इधर उधर चला जाता है, हवा में मिल जाता है। अब इन्होंने एक एक्टिविटी यहाँ पे ही बताई है, तो प्लीज़ आप लोग एक्टिविटी खुद करना। मैं कुछ बता देती हूँ इसकी प्रिकॉशंस क्या है। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स टू सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम एंड डू गेट द बर्न। कि आपको अपने हाथ दूर रखने हैं, ऐसे जला नहीं लेना है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। द पीपल लिविंग द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग phenomenon ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। देखो, एक ना बहुत अच्छा सा कोस्टल एरिया होता है, जहाँ पे कोस्टल एरिया ना, लाइक इट, देखना बच्चे क्या करते रहते हैं यार, मक्खी मार के रखिए यार, सच में। लाइक कोस्टल एरिया ऐसे होते हैं,
इनका ना फेनोमेना बहुत अच्छा होता है। दिन में तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाते हैं। मैं गई थी गोवा, तो मैंने वहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि दिन में तो वहाँ इतनी ही हीट थी, मतलब दिल्ली भी कुछ नहीं है उसके आगे, इतनी ही गर्मी थी, बहुत गर्मी। लेकिन रात में धीरे धीरे क्या 7-8 बजेंगे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, धीरे 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 इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको रात को कंबल लेके सोना पड़ेगा। सेम यही चीज़ है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, कंप्लीट द साइकिल द एयर फ्रॉम द sea breeze, land breeze. Cool air from the land moves. जब ठंडी हवा लैंड पर आती है, ज़मीन पर आती है, तो उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। जब गर्म हवा आती है तो सी ब्रीज कहते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें। अब कुछ एक ना इन्होंने एक टेबल दे रखा है हमें। डे टाइम में क्या होता है, जो हवा होती है ना समुद्र के ऊपर से, वो जाती है लैंड पर। तो क्या होता है, जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो बहुत गर्म रहता है, लेकिन नाइट में ना उल्टा होता है। जो यहाँ से हवा यहाँ जा रही होती है ना, वो बहुत ठंडी होती है। तो जो यहाँ की हवा, देखो सन है तो यहाँ से हवा उड़ के जाएगी यहाँ पे गर्म पानी, ठीक है। तो ये वाला पानी बहुत ठंडा फील होगा हमें, तो यहाँ सब जगह गर्मी होगी। लेकिन रात में क्या होएगा, पानी ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो हवा आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जो यहाँ की ठंडी हवा है वो तो यहाँ चली गई, लेकिन यहाँ की जो हवा है वो यहाँ पे आ रही है। फ्रॉम द सन हीट कम्स एज बाय द अनदर प्रोसेस एज नोन एज रेडिएशन। जो हमारे सन से हमें हीट प्रोड्यूस होती है, कम आती है, वो क्या होती है अदर प्रोसेस में नोन, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन इज़ वेरी हार्मफुल एवरीवन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज रेडिएशन कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है, क्योंकि ना वो हमारे स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो रेडिएशन है वो किसी भी तरह का रिक्वायर्ड मीडियम नहीं है। इट कैन प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट नॉट, इट्स इट फ्रंट ऑफ द रूम हीटर हीट बाय द प्रोसेस ए यूटिलाइज द फ्लेम कूल डाउन ट्रांसफर हीट सराउंडिंग द रेडिएशन द बॉडी टू हीट सराउंडिंग द, इसमें कुछ भी नहीं, हम यहाँ पढ़ते हैं। अब इन्होंने ना काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर इन एंड विंटर्स। अब इन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरह के कपड़े हमें ठंड में पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े हमें गर्मी में पहनने चाहिए। हमने सुना होगा, हमेशा कहते हैं कि गर्मी में आपको सूती कपड़े पहनने चाहिए और ठंड में आपको हमेशा वार्म कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़ों में ठंड गर्मी कम लगती है। और अब ये बता रहे हैं कलर के बारे में। यू नो द समर वी प्रिफेयर लाइट कलर क्लोथ्स एंड विंटर वी यूजली वियर डार्क क्लोथ्स। वाई वी शुड वाइट इज सो, लेट्स फाइंड आउट। इन्होंने बोला है कि हमें सर्दियों में क्यों काले डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में क्यों लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अब वो हम पता करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी दी है इन्होंने। तो इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आपको 2 पतीले लेने हैं, 2 भगोने लेने हैं, पैन लेने हैं, कंटेनर लेने हैं, कुछ भी कह सकते हो। आपको एक से ब्लैक से कर देना है और एक को वाइट से कर देना है, और दोनों को कहाँ रख देना है, बाहर रख देना है, धूप में रख देना है। फिर उनका टेम्परेचर चेक करना है। जो ब्लैक वाला है ना, जो ब्लैक वाला है ये आपको बहुत गर्म लगेगा, और जो ये वाला है आपको मतलब नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा, या हो सकता है कि हल्का सा ठंडा लगे, बट उबलता हुआ फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है वाइट। वाइट क्या करते हैं, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई भी सन से रेड कलर आता है वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर हम ब्लैक की बात करें, सन से अगर कोई भी कलर आ रहा है तो ये क्या कर लेगा, सब ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि ब्लैक कलर की एक खासियत होती है कि वो सारे कलर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। वाइट कैन बी वाटर वार्म। जो वाइट कैन बी वाटर वार्म, यू कैन फील डिफरेंट इवन बाय द टच। जब तुम टच करोगे तो आपको खुद फील होगा। इन्होंने यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी दी है, फिल टू कैंस एक्टिविटी 3.1 टैन विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। ये आप खुद करना। मैं लास्ट का इसका एक टॉपिक बचा हुआ है वो कंप्लीट करवा देती हूँ आपका, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझना। वुलन क्लोथ्स की वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं हमें गर्म क्यों रखते हैं इन विंटर्स में। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। वुल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो नॉर्मल सी चीज़ है। हमने क्या पढ़ा था, हीट का कंडक्टर पढ़े थे कि कौन कौन से हीट के कंडक्टर है, किस किस में हीट जल्दी फैलती है, किस किस में हीट नहीं फैलती।
जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं हम हीट के लिए। मोर इवर दे आर द एयर ट्रैप बिटवीन द वुल फाइबर्स, देयर एयर प्रिवेंट फ्लो हीट फ्रॉम द बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग फील वार्म। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो उसको बाहर जाने ही नहीं देते, इसलिए वो हमारी बॉडी की वजह से वो हीट रहती है हमारी बॉडी, इसलिए हमें उसमें ठंड कम लगती है। सपोज यू वी आर गिवन द चॉइस ऑफ विंटर यूजिंग आइदर द thick blanket or two thin blankets joined together, the whole choose you why you remember remember the old layer between the blanket। अगर उसके बीच में ब्लैंकेट के बीच में हवा रहेगी ना तो आपको ठंड लगेगी, और नहीं रहेगी अगर काफ़ी टाइम हो जाएगा ना वो हीट कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद वो आपको ठंड नहीं लगने देगा। बस तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ है। कुछ इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं, सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेंशन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। हमने थर्मोमीटर पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया। एवरीवन मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए हो। टेम्परेचर, थर्मोमीटर तो इससे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इंसुलेटर मैंने अच्छे से समझाया, कंडक्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया है, सेल्सियस स्केल बहुत अच्छे से समझाया है, और कुछ चीज़ें हैं, रेडिएशन भी बहुत अच्छे से समझा दिया। 2-3 जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाले बचे हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, व्हाट यू हैव लर्न करवाऊंगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।